2006 में सेकंड मोस्ट वर्स्ट वॉर हुई लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप और इसराइल के दरमियान। और इस वॉर के बाद रेजोल्यूशन पास किया यूएन ने, 1701 रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं, और इसके मुताबिक एक डी फैक्टो बॉर्डर ड्रॉ हुआ बिटवीन द साउथ लेबनान एंड द इसराइल, जिसको ब्लू बॉर्डर भी कहा जाता है। इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन इंटरम फोर्सेस इन लेबनान, जिनको यूएनआईएफआईएल बोला जाता है, उन्होंने इंटरवीन किया। और उस टाइम से ये जो ब्लू बॉर्डर है, जैसे मैं डी फैक्टो बॉर्डर कह रही हूँ, ये बॉर्डर को जो मैनेज करते हैं वो यूनाइटेड नेशन इंटरम फोर्सेस करती हैं। तो यहाँ पे कोई और आर्मी मौजूद नहीं है, मीन्स के जो स्क्रिमिशेस तो चलती रहती हैं हिजबुल्लाह के ग्रुप्स के दरमियान और इसराइल डिफेंस फोर्सेस के दरमियान, लेकिन इसको जो मैनेज कर रही हैं वो यूनाइटेड नेशन इंटरम फोर्सेस कर रही हैं। और वहाँ से ही हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि क्या स्क्रिमिशेस चल रही हैं, क्या बम्बार्डमेंट्स वगैरह हो रही हैं, क्या फेस ऑफ है दोनों के दरमियान। तो अब अगर हम इस डी फैक्टो बॉर्डर के नॉर्थ में जाएं, तो इसके नॉर्थ में टू द 30 किलोमीटर्स लाइक टिल द लिटानी रिवर एंड यहाँ पे एक वैली है, बीका वैली। तो ये जो वैली है एंटिल द लिटानी रिवर, ये सारा एरिया जो है ये साउथ लेबनान में आता है। और इसमें मेजरली हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है, हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं, उनकी वेपनरीज हैं यहाँ पे, उनकी चेक पोस्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स हैं। तो यहाँ पे इसराइल अपनी ब्लैंकेट बम्बार्डमेंट कर रहा है सिंस अक्टूबर 7 2023। और 2024 में सितंबर में इनकी सबसे ज़्यादा हाई स्क्रिमिशेस रेट रिकॉर्ड हुआ। और उसी दौरान जो हसन नसरुल्लाह एक लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको असैसिनेट किया गया इसी टारगेटेड बॉम्बिंग में फ्रॉम द इसराइल।